Okay, this is now on the recording mode. I'm going to mute you all. Okay, ji. So we are done with the attitude towards risk. Now let us see what do we mean by the risk and return. अच्छा अब I'm sorry. एक चीज समझने की है कि जब हम रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं तो रिस्क और रिटर्न को हम एक तो स्टैंड अलोन रिस्क और रिटर्न कहा जाता है। स्टैंड अलोन रिस्क और रिटर्न ये है कि किसी भी एक एसेट की वो चाहे कोई भी एसेट हो, आपकी शेयर्स के सिक्योरिटीज हो या आपके रियल एसेट्स हो, फाइनेंशियल या रियल एसेट, तो उसके रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल को उस एसेट को अकेला आइसोलेशन के तौर पे उसको देखा जाए, यानी कि वी लुक एट द पर्टिकुलर एसेट एज ए स्टैंड अलोन, एक अकेला एसेट के तौर पे उसको देखें। मिसाल कोई अगर स्टॉक है तो एक स्टॉक, ठीक है, बॉन्ड है तो एक बॉन्ड। लेकिन आपको पता है, हमें पता है कि हम आमतौर पे इन्वेस्टर्स जो है वो कोई एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम अक्सर पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास फर्ज करें 5 लाख रुपए हैं, तो आप ये ज्यादा मुनासिब समझेंगे कि आप ये 5 लाख 2-3 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें बजाय कि एक ही शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये जो 2-3 शेयर्स में आप करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इज अ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिक्योरिटीज आर एसेट्स। ठीक है जी। तो हम आमतौर पे पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अच्छा, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस भी इसका ये होता है कि हम चाहते हैं कि हम एक इन्वेस्टमेंट एक जगह पे ना करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई इशू हो या कोई नुकसान हो तो कम से कम 2-3 शेयर्स हो, तो अगर एक से नुकसान पड़े तो दूसरे से फायदा उसका कवर हो जाए। तो समझ लें पोर्टफोलियो बनाना एक तरह से एक किस्म की रिस्क को कम करने की एक स्ट्रेटजी भी है। अब हम पोर्टफोलियो का एज अ होल रिटर्न और रिस्क कैसे मालूम करें, अब ये हम नेक्स्ट जो हम चीज करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब तक जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न पढ़ा वो एक सिंगल स्टॉक या सिंगल एसेट का था। जो रिस्क पढ़ी वो एक सिंगल स्टॉक या एक सिंगल जो है वो अपने जो एसेट की थी। लेकिन अब हम पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। Simply put, the expected return of a portfolio is simply a weighted average. यहाँ पे आप समझ लें, ये बहुत ही important term है, weighted average of the expected return of the securities constituting that portfolio. बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं कि पोर्टफोलियो रिटर्न, अगर हम पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम मालूम करेंगे तो उसका वेटेड एवरेज मालूम करेंगे। किसका वेटेड एवरेज? जो उसकी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक पोर्टफोलियो है उसमें चार चार शेयर्स हैं, ए बी सी डी, तो मैं अगर इन चारों शेयर्स के अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न होंगे, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, सी का होगा और डी का होगा। जब ये चारों मिला के पोर्टफोलियो बनाएंगे तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, इनका वेटेड एवरेज अप जो जो इनके रिटर्न से उसका वेटेड एवरेज होगा। वो कैसे ले सकता हूँ? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये आप पहले तो ये इसके फार्मूला देखें। वी कंप्यूट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न एज फॉलो। क्या है? दिस इज आरपी, आर बार पी, आर बार सब पी से मुराद क्या है कि ये पोर्टफोलियो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो, जो कि बराबर है किसके? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, ठीक है, जितनी भी होंगी, मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट इन द इन्वेस्टमेंट। कितना वेटेज आपकी इन्वेस्टमेंट का, कितना वेट किस सिक्योरिटी में है, ये हम एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कर देंगे और फिर उसको सम अप कर देंगे। तो वेयर डब्ल्यू जे क्या है? डब्ल्यू जे इज द प्रोपोर्शन, यानी कि वेट ऑफ प्रोपोर्शन और वेट ऑफ द टोटल फंड्स इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी जे। कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, ए बी सी डी अंटिल जे। अच्छा, बी आई, दिस इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये इनफैक्ट आर आई है, आर जे है, आर जे बी जे नहीं, ये आर, ये आर जे, दिस वाली, दिस वन। आर जे इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी जे। जितनी भी सिक्योरिटीज होंगी उनके रिटर्न और उनके वेटेज के साथ मल्टीप्लाई होगा। और एम इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसको आप देख लें ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। The expected return and standard deviation of the probability distribution of possible returns from two securities are shown below.
कंप्यूट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो विथ WA यानी कि वेटेज ऑफ A सिक्योरिटी 50% एंड वेटेज ऑफ B सिक्योरिटी 50%। ये आपको यहाँ पे सिक्योरिटी A, स्टॉक A और ये स्टॉक B, स्टॉक B का एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने कैलकुलेट किया 14% है। कैसे कैलकुलेट किया? जैसे मैंने आपको प्रोबेबिलिटीज के थ्रू कैलकुलेट करना सिखाया प्रीवियस स्लाइड में। सिक्योरिटी B इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? 11.5%। कैसे कैलकुलेट किया? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने ये कैलकुलेट किया था 9%। तो आपने समझ लें कि ए और बी को इस तरीके से पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, उसके यू नो अबाउट देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब मुझे अगर मैं एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा इन दो सिक्योरिटीज का, ए और बी का, तो इसका मैं कैसे इसको, हाउ कैन आई कैलकुलेट इट? मैं इसको क्या करूंगा? सिंपली आई विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है जी, ये फार्मूला मैं यूज करूंगा, आप देख सकते हैं। ये फार्मूला क्या कहता है? ये वेटेज है, 50% वेटेज आपका ए का है तो 0.5 आ गया, और ए के रिटर्न कितना है? 14%। ये मैंने मल्टीप्लाई किया। दूसरी सिक्योरिटी कितनी है? उसका भी वेटेज, टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन दो में है 0.5। दूसरी आपकी ये 11.5% इसकी, इसके रिटर्न और इसका वेटेज 0.5। आपने इसको सॉल्व किया तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो मिल गया। इस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न देखें कितना आ रहा है? 12.75%। ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ये रिटर्न चेंज होगा। ये कैसे चेंज हो सकता है? वेट्स अगर आप चेंज करें, फर्ज करें अगर आप 14% को जीरो कर दें जस्ट फॉर द सेक ऑफ, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो इस सूरत में आपका टोटल रिटर्न क्या हो जाएगा? आपका टोटल रिटर्न 11.5% हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल इस तरीके से अगर इसको 1 कर दूं मैं और मैं इसको 0 कर दूं, तो आपका जो टोटल रिटर्न हो जाएगा एक्सपेक्ट आपके पोर्टफोलियो का, वो हो जाएगा 14%, जो कि सिक्योरिटी ए का होगा। कोई भी वेटेज सिस्टम अगर हम स्कीम चेंज करेंगे तो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न और जो है वो जो आपके जो पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो चेंज होते चले जाए। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी डू इट। इसमें एक्स्ट्रा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप पूछें कि सर इस अगर ये दो सिक्योरिटीज हैं तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न क्या होगा, यानी कि मैक्सिमम और लोअर और अपर बाउंड क्या होगा? देखें, सिक्योरिटी बी कम रिटर्न दे रही है 11.5%, सिक्योरिटी ए 14% दे रही है। अगर सारे के सारा फंड्स अगर आप सिक्योरिटी ए में डालें तो आपका 14% मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है इस पोर्टफोलियो से। अगर सारा का सारा बी में डालें तो मिनिमम रिटर्न आपका 11.5 इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, क्योंकि सिक्योरिटी बी मिनिमम रिटर्न दे रही है और उसी का रिटर्न आपका जो है वो इस पे काउंट होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द portfolio, which you can do it by putting all your investment in a particular way. Is it clear, बाबा? अच्छा, अब मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि if you have got any question you may ask, then we move to the next slide. Yes, please. Okay, you have got any question you may ask, please. Yes. सर सर इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है? यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात कर रहे हैं, अभी तक रिस्क की हमने बात नहीं। ओके सर। ओके, एनीबडी एल्स प्लीज? ओके, आई थिंक वी शुड गो अहेड। अच्छा जी अब okay, let me now continue with portfolio risk. Ab after we have explained portfolio return, let us define what is portfolio risk. अच्छा, अब देखें एक चीज तो तय है कि जब हमने पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न मालूम किए तो वो क्या थे? वो थे वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। ठीक है जी, ये की पॉइंट है। तो अगर ये पोर्टफोलियो
का जो रिटर्न है अगर वो वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल रिटर्न्स है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न्स है, तो पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगी? एक हम लेमन की बात कर सकते हैं, तो फिर पोर्टफोलियो रिस्क भी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का वेटेड एवरेज ले लें। तो लेट अस सी व्हाट इट इज। पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। द वेटेड एवरेज वो क्या है? The weighted average of expected returns on individual securities that constitute a portfolio। ठीक है जी, हमने ये देखा है इस वक्त तक कि जो पोर्टफोलियो रिटर्न्स हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स के वेटेड एवरेज के बराबर है। ठीक है, अच्छा, does it mean that the portfolio risk or standard deviation is the weighted average of risk or standard deviation of individual securities? क्या इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क भी हम ऐसे ही मालूम करेंगे? इसका जवाब है नहीं। क्यों? Let us explain। To take a weighted average of individual security, standard deviations would be to ignore। अच्छा, अगर हम weighted average ले लें तो ये क्या करेगा? It would ignore the relationship or covariance। एक इंपॉर्टेंट रिस्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोवेरियंस का, बिटवीन द रिटर्न्स ऑन अ सिक्योरिटी। अच्छा, देखें जब हम पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक तो हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिस्क क्या क्या है। ठीक है, ये एक तरह से, लेकिन फिर जब वो आपस में मिलते हैं, जब दो स्टॉक्स आपस में रिस्क मिलते हैं, तो फिर उनकी रिटर्न्स कैसे वेरी करते हैं, तो वो कोवेरियंस कहलाता है। कोवेरियंस आपने शायद पढ़ा हो, आपने जो है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने ये मेजर पढ़ा होगा, कोरिलेशन पढ़ा होगा आपने। कोवेरियंस का एक रिफाइंड वर्जन कोरिलेशन है। कोरिलेशन क्या है? हाउ टू वेरिएबल्स वेरी विथ ईच अदर, हाउ दे गो टुगेदर। कोरिलेशन और कोवेरियंस कैसे होती है? या तो पॉजिटिव होती है, या नेगेटिव होती है, या तो फिर जो है वो जीरो होती है। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, अब द कोवेरियंस however does not affect the portfolio expected return। ये कोवेरियंस की मजे की बात ये है कि ये रिटर्न के ऊपर असरअंदाज नहीं होती, लेकिन रिस्क के ऊपर असरअंदाज होती है। हम एग्जाम्पल करेंगे इसको ज्यादा फर्दर समझने के लिए, लेकिन इस वक्त आप समझ लें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड से है वो ये है कि जिस तरीके से हम पोर्टफोलियो रिटर्न मालूम करते हैं कि जो के बराबर है किसके, जो के बराबर है वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, रिस्क इस तरीके से नहीं है। पोर्टफोलियो रिस्क हम ये नहीं कह सकते कि वो भी आप वेटेड एवरेज ले लें इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिस्क का, हम ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोवेरियंस का, कि जब ये आपस में शेयर्स मिलते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो फिर उनका रिस्क बिहेवियर क्या होता है। मिसाल के तौर पे अब तो तीन पॉसिबल बिहेवियर्स हो सकते हैं। फर्ज करें, let us see now in this, covariance is the statistical measure of the degree to which two variables move together। जो जब आपस में मिसाल के तौर पे ये जो हमने ए और बी सिक्योरिटीज ली थी, इसका जो कोवेरियंस होगा वो तीन पॉसिबल उसका कोवेरियंसेस हो सकते हैं। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव कोवेरियंस होगा तो क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि positive covariance shows that on average the two variables move together। variables यहां से हमारी variables की मुराद क्या है? returns, returns on security, फर्ज करें ए एंड बी। तो ये ए और बी के जो सिक्योरिटीज हैं ये साथ साथ मूव करते हैं, यानी कि अगर एक में इजाफा आता है तो दूसरे में भी इजाफा आ जाता है, अगर रिटर्न दूसरे एक में कमी आती है तो दूसरे में भी, तो ये पॉजिटिव कोवेरियंस कहलाएगी। नेगेटिव कोवेरियंस क्या होगा? इट सजेस्ट दैट ऑन एवरेज द टू वेरिएबल्स मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर एक में इजाफा है तो दूसरे में कमी है। ठीक है, और जीरो कोवेरियंस क्या होगी? कि उनकी आपस में कोई भी वाज़ेह रिलेशनशिप नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। देखिए, अब ये इस किस्म का जब कोवेरियंस होगा तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, देखें हमने पोर्टफोलियो बनाया था किस चीज के लिए, कि दो शेयर्स होंगे, अगर एक में से मिसाल के तौर पे कमी आ जाए, नुकसान आ जाए, तो दूसरे में से कवर हो जाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा जब कोवेरियंस पॉजिटिव हो। क्या होगा? अगर नुकसान होगा तो दोनों में नुकसान होगा, क्योंकि इनके रिटर्न्स आपस में कोवेरी पॉजिटिवली कोवेरी करते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों में पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो दोनों में नेगेटिव। अच्छा, तो अब जब ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा कि अगर ए सिक्योरिटी इंक्रीज हो रही है, उसका उसका रिटर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो बी के भी होंगे। अगर कम हो रहे हैं तो यानी कि या तो फायदा भी
बहुत ज्यादा और नुकसान भी बहुत ज्यादा। तो इसकी सूरत में सिचुएशन चेंज हो जाएगी रिस्क की। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि नेगेटिव कोवेरियंस है। नेगेटिव कोवेरियंस जब होगा तो क्या होगा, ए के अंदर जब इजाफा होगा तो बी के अंदर कमी होगी रिटर्न्स में, और या फिर वाइस वर्सा, बी के अंदर कमी हो इजाफा होगा तो फिर ए में कमी होगी। तो ये नेगेटिव कोवेरियंस है। फिर देखा जाएगा कि ए और बी के अंदर कितनी लेवल की कमी है। तो ये फिर सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि अगर एक जगह से नुकसान आ गया और नेगेटिव कोवेरियंस है तो दूसरी जगह से वो फायदा हो गया, तो ये फिर रिस्क ओवरऑल लेवल थोड़ी कम हो जाती है। तो इस चीज को सामने रखते हुए हम कोवेरियंस का एक इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप है पोर्टफोलियो रिस्क के अंदर। अच्छा जी, अब हम कोवेरियंस का ये फॉर्मूला देख लें स्टेटिस्टिकली, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको अपना जो है वो मेजर करना सीखेंगे कि पोर्टफोलियो रिस्क कैसे मालूम की जाती है। चले यहाँ तक आपसे मैं पूछूंगा कि अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। यस, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। समीर, सुनील, बेटा कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ यू सिटिंग, शाहिद, मोहम्मद शाहिद, मोइनुद्दीन, सिया, अब्दुल वहाब, ये सारे जितने भी लोग हैं प्लीज अगर कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो मैं आगे जाऊं। चलें आगे। यस सर, कंटिन्यू करें। ओके गुड, थैंक यू। मैं अनम्यूट म्यूट कर रहा हूं आपको अभी, सही है। ओके जी। अब थोड़ा इसको आप देख लें कि हाउ डू वी कैलकुलेट दिस द कोवेरियंस बिटवीन द रिटर्न्स ऑन टू सिक्योरिटीज। फर्स्ट करें, दो सिक्योरिटीज हमारे पास जे एंड के, कैन आल्सो बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय टेकिंग प्रोबेबिलिटी weighted average of the deviations from the mean for one return distribution times the deviation from the mean another return distribution। देखें दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं जे और के, यानी कि दो सिक्योरिटीज हैं जे और के, उनकी हम रिटर्न्स की डेविएशन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जे की है, ये डेविएशन क्या है, डेविएशन इज इंडिविजुअल रिटर्न माइनस उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये एवरेज रिटर्न होगा, ये एक्सपेक्टेड। ये डेविएशन हमने जब, लेट मी टेल यू कि डेविएशन सिंपली क्या है, ये चीज डेविएशन है, ये -0.10 -0.09, ये इंडिविजुअल रिटर्न है। यहाँ पे देखें ये इंडिविजुअल रिटर्न है सिक्योरिटी का, और ये इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। इंडिविजुअल वो उसके उस रिटर्न से माइनस कर दें, उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न से वो उसको माइनस कर दें, तो ये जो जो जवाब आएगा वो डेविएशन आएगा। तो समझ ले ये वाला फैक्टर, स्क्वायर नहीं, ये फिर स्क्वायर डेविएशन होगा, ये सिर्फ अंदर जो ब्रैकेट है, दिस इज डेविएशन। तो इस तरीके से अगर हम, हमारे पास दो सिक्योरिटीज हैं, एक जे है और एक के है, तो हम जे सिक्योरिटीज की भी डेविएशंस ले सकते हैं और के की भी ले सकते हैं। उनको मल्टीप्लाई करके फिर उनके उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसको सम करें तो हमें कोवेरियंस मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको इस वक्त कोवेरियंस के उसमें नहीं जाऊंगा। आई होप कि यू हैव डन दिस इन योर स्टैटिस्टिकल क्लास। अगर नहीं भी किया हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एफएम में आपको कोवेरियंस कैलकुलेट करने को नहीं मिलते, ये आपको गिवन होते हैं। तो दिस विल बी गिवन, हाउएवर फॉर योर रिफ्रेशर अगर आप चाहें तो इट विल बी अ गुड आइडिया कि आप कोवेरियंस के उसको मैथमेटिकली कैसे उसको एग्जांपल वगैरह उसको कैलकुलेशन की जाती है उसको देख लीजिएगा। सिंपली पुट, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उनके आपस में, दो वेरिएबल या दो रिटर्न्स स्टॉक्स हैं, उनके आपस में कोवेरियंस, उनकी डेविएशंस को मल्टीप्लाई करके फिर उसको उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके सम लिया जाए तो हम ये मालूम कर सकते हैं। ओके जी। अब हम आते हैं, ये फार्मूला है हमारा मेन, दिस इज अवर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क क्या है, देखें, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉसिबल पोर्टफोलियो रिटर्न्स, यानी कि ये क्या है, सिग्मा पी। सिग्मा पी से मुराद हमारी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो। इस ये सिग्मा पी है आपका, ये देखें, ये पहले तो ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें हैं, देखें ये क्या है, ये डबल समेशन है, डबल समेशन WI/WK। ये क्या है, वेट ऑफ जे स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ के स्टॉक। ठीक है, यानी कि ये दोनों का वेटेज, आप वेट कितना दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं दो सिक्योरिटीज का, तो अब जो आपका पहला जो है वो आपका जे का स्टॉक है, उसका वेटेज फर्ज करें 30% है, तो ये 0.3 हो जाएगा।
और ये अगर आपका 7 मिसाल के तौर पे आपका है व्हाट डू यू से आपका अगर 70% है, ये 30 है, तो फिर के 70 हो जाएगा, तो ये 70 ये 30, फिर ये क्या है, दिस व्हाट इज दिस इज देयर कोवेरिएंस बिटवीन जे एंड के, is the covariance between J and K. ये आपको एग्जांपल लिखा हो, where M is the total number of different securities in the portfolio. मैंने 2 का लिया है, आपके 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. WJ is the proportion of total funds invested in security J. WK is the proportion of total funds invested in security K, and sigma J is the covariance between possible returns of security J and K. The riskiness of the portfolio depends much more on the paired security covariance than on the riskiness of the separate security holdings. ये important चीज है, समझ लें कि पोर्टफोलियो की रिस्क जो है वो किसी इंडिविजुअल स्टॉक से ज्यादा ओवरऑल रिस्क उसकी जो है ना वो, यानी कि जब वो आपस में सिक्योरिटीज कंबाइन करके कैसे कोवेरी करती हैं, तो पोर्टफोलियो की रिस्क इस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट देखी जाती है. इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की रिस्क के बेसिस पे इतनी उसकी अहमियत नहीं होती. ठीक है. अच्छा, इससे फिर एक इंपॉर्टेंट हम चीज क्या निकाल सकते हैं, दिस मीन्स दैट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअली रिस्की सिक्योरिटीज could still constitute a moderate or low risk portfolio as long as securities do not move in lockstep with each other. यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट चीज है, मिसाल के तौर पे एक स्टॉक है जो इंडिविजुअली रिस्की है, लेकिन और दूसरा स्टॉक भी इंडिविजुअली बहुत रिस्की है. अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हम एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं. अच्छा, लेकिन मजे की बात यह है कि ये अगर पोर्टफोलियो बनेगा, बजाय तो ये दोनों जो है वो रिस्की स्टॉक्स हैं, लेकिन ये आपस में जब मिलेंगे तो जरूरी नहीं है कि फिर पोर्टफोलियो हमारा उतना रिस्की हो. क्यों? क्योंकि जब अगर वो आपस में नेगेटिवली कोवेरिएंट, उनका कोवेरिएंस नेगेटिव है, तो हम उनको आसानी के साथ वो ओवरऑल रिस्क पोर्टफोलियो की कम होगी इंडिविजुअल स्टॉक से. ठीक है. तो ये आप इसकी जो है वो, अगर आप दो रिस्की सिक्योरिटीज को भी मिलाएं और अगर वो आपस में नेगेटिवली या जीरो कोरिलेटेड हैं, तो पोर्टफोलियो की रिस्क जो है वो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की रिस्क से ओवरऑल कम होगी. इन शॉर्ट, लो कोवेरिएंस लीड टू लो पोर्टफोलियो रिस्क. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोवेरिएंस कम होगी या नेगेटिव होगी जितनी, उतना आपका जो है वो आपके जो है वो रिस्क पोर्टफोलियो की भी कम होगी. ठीक है जी. तो दिस वाज अबाउट द कैलकुलेशन. अब थोड़ा हम इस पे आते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क. चले इस ये these are some theoretical things we can have their discussion. अब तक अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज. आई एम अनम्यूटिंग यू फॉर अ मोमेंट. इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज. ये एग्जाम्पल के थ्रू हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये समझ में आ जाएगी. इफ देयर इज एनी इशू विद द फॉर्मूला, डोंट वरी एट दिस प्लीज. Anyone with a question, please? Yes. Is there any question, please? There is no response from your side. Is everything okay? Yeah, sir, everything's okay. Okay, so we are done with the slides. Or you need some explanation? और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं please. No, sir. Sure. Okay, good. अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में जाऊंगा. ये आप स्लाइड्स थोड़ी आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. थोड़ी ब्लर हैं, लेकिन आई होप के यू विल बी एबल टू गेट ओवर इट. अच्छा, अब कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो रिस्क. आई एम रीडिंग आउट दिस in order to make important points. Portfolio risk is not like portfolio expected return, जो कि हम पहले ही कह चुके हैं. पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होते हैं? वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स. लेकिन पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो ऐसा नहीं है. It cannot be like the weighted average of individual stock risks. ठीक है. Number one, which is weighted average of the return individual stock. Portfolio is a mix of securities. Portfolio क्या होता है? It's a mix of security. Hence, when securities are added, जब securities आपस में मिलती हैं, portfolio become diversified. अब एक concept है diversification का. अब basically portfolio हम क्यों बनाते हैं? पोर्टफोलियो का पर्पस होता है डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन क्या है? कि एक रिस्क को कम करने या मिनिमाइज करने का एक मेथड है. मैं क्या करूंगा, मैंने आपको सिंपली पहले ही बताया था
कि पोर्टफोलियो अगर मैं बना रहा हूँ ए और बी का, तो मैं ए और बी क्यों ले रहा हूँ? मैं ए इसलिए ले रहा हूँ बी के साथ कि मैं कह रहा हूँ कि यार अगर ए से नुकसान पड़ जाए तो बी में थोड़ा कवर हो जाए, या अगर बी में नुकसान हो जाए तो ए से कवर हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक ही सिक्योरिटीज में इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, पोर्टफोलियो में बना रहा हूँ ताकि डिवर्सिफाई। लेकिन डिवर्सिफिकेशन अब क्या है? अब लेट अस सी, डिवर्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट्स टू रिड्यूस रिस्क। रिस्क को मिनिमाइज करने का एक तरीका है डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का। When different assets stocks are added, when different assets stocks are added in the portfolio, some of them will be profitable and others will be unprofitable. Therefore, losses from some securities would be compensated by the profits from other. As a result, overall risk is reduced. इसके नतीजे में क्या होगा? कुछ एसेट्स, आप अगर 5, 6, 7 एसेट का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, 3-4 में से अगर फर्ज करें नुकसान आ गया तो 3-4 में फिर फायदा हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके जो रिटर्न्स हैं वो थोड़ी जो रिस्क लेवल कम हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोर्टफोलियो एंड डिवर्सिफिकेशन। लेकिन अब देखिए क्या हमेशा ये होगा? इस चीज को, अब ये स्लाइड थोड़ी गौर से समझने की है, जो कोवेरिएंस को और कोरिलेशन को आपको जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रही है। देखिए हाउएवर अच्छा, आमतौर पे पोर्टफोलियो से मुराद क्या है कि जब पोर्टफोलियो बनेगा तो रिस्क कम हो जाए। ठीक है, दिस इज अवर एक्सपेक्टेशन कि हम पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं? वी प्रिपेयर अ पोर्टफोलियो ताकि हमारी जो रिस्क लेवल है रिलेटिवली कम हो जाए। लेकिन क्या हमेशा पोर्टफोलियो बनाने से रिस्क कम हो जाती है? जरूरी नहीं है। देखिए वो क्यों जरूरी नहीं है, इससे हमें पता चलेगा कोवेरिएंस अगर हम देख समझें या कोरिलेशन को समझें। However, the degree of diversification risk reduction जिसको हम कहते हैं depends upon how returns from the specific securities are correlated or how they are covariant. तो अब थोड़ा मैं समझ लें कोवेरियंस और कोरिलेशन के थोड़े फर्क को समझ लें। कोवेरियंस जो होता है ना, वो एक्चुअली और कोरिलेशन के अंदर सिर्फ ये फर्क है कि कोरिलेशन एक स्टैंडर्ड मेजर है कोवेरियंस का। कोवेरियंस क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। ठीक है, कोरिलेशन भी ऐसा ही है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो होगी। लेकिन कोरिलेशन में क्या है कि एक अच्छी चीज ये है कि कोरिलेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज डिफाइंड है। कोरिलेशन क्या करेगा कि -1 और +1, कोरिलेशन का फर्क ये है कि कोरिलेशन को जब मैं कंपेयर करता हूं आपके, तो देखें -1 से लेके +1 तक ये कोरिलेशन होगी, या इसके बीच में जीरो आएगा। तो कोरिलेशन क्या करता है कि जो ये यहां तक हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन है, ये वाली जीरो कोरिलेशन है, और ये फिर पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन कोवेरिएंस में ये नहीं होता। कोवेरिएंस में सिर्फ जीरो होता है, फिर पॉजिटिव भी आपका इतना भी हो सकता है, और सॉरी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी आपका कोई खास बाउंड नहीं है इसका, और नेगेटिव का भी बाउंड नहीं है। कोरिलेशन इसका रिफाइंड वर्जन है जो कि +-1 के बीच में होता है। तो बात दोनों में एक ही है। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली कि जब हम देखेंगे कि अगर पोर्टफोलियो में डिवर्सिफिकेशन का एलिमेंट कब होगा, अगर सारे दो जो स्टॉक्स हैं, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट या रो जिसको हम कहते हैं, इसको आप कोवेरिएंस भी समझ लें, कोरिलेशन बात एक ही है, सिर्फ फर्क माइनस और +1 का है। ठीक है, इज स्टेटिस्टिकल मेजर यूज्ड टू मेजर डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, देखें रो may be take values between -1 and +1। अगर रो जो कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट है +1 है, तो सिक्योरिटी रिटर्न मूव इन सेम डायरेक्शन। अब देखिए क्या होगा अगर दो स्टॉक्स हैं और वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं या उनकी कोवेरिएंस पॉजिटिव है। अगर एक में फायदा होगा तो दूसरे में भी फायदा होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव, उनके रिटर्न सेम डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर एक में फायदा होगा तो दूसरे में भी फायदा होगा, अगर दूसरे में एक में नुकसान होगा तो दूसरे में भी नुकसान होगा, तो क्योंकि उसके रिटर्न्स आपस में सेम डायरेक्शन में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर डाइवर्सिफिकेशन का फायदा नहीं होगा, क्योंकि या तो दोनों तरफ से फायदा होगा या तो दोनों स्टॉक से नुकसान होगा। तो जब कोरिलेशन या कोवेरिएंस पॉजिटिव होती है तो डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, लेकिन दूसरी आइडियल कंडीशन क्या होगी कि आपका कोवेरिएंस जो है वो माइनस हो जाए, या आपका कोरिलेशन -1 के बराबर हो जाए या माइनस में हो। जरूरी नहीं है कि -1 हो एग्जैक्टली,
माइनस में हो या -1 मतलब 0 और माइनस के बाद नेगेटिवली हो। इस सूरत में क्या होगा कि अगर ए सिक्योरिटी में के प्रॉफिट में अगर वहां से प्रॉफिट आएगा तो बी में फिर थोड़ा नुकसान पड़ेगा। ये नेगेटिव कोरिलेशन या कोवेरियंस शो कर रही है। या फिर अगर बी में इजाफा होगा तो ए में नुकसान होगा। ये फिर अगर चीज होगी तो यहाँ पे फिर डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर एक से फायदा पड़ा तो दूसरे से नुकसान, या अगर एक से नुकसान तो दूसरे से फायदा। तो जब कोवेरियंस या कोरिलेशन पॉजिटिव होगी तो डिवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जब कोवेरियंस या कोरिलेशन नेगेटिव होगी तो डिवर्सिफिकेशन आएगी। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जीरो कोरिलेशन या जीरो कोवेरियंस। अगर जीरो कोवेरियंस भी है फिर भी हम ये अज्यूम करते हैं कि जो है वो आपको जो है वो उसमें फिर भी आपको मिलेगी, अपना अपना डिवर्सिफिकेशन इफेक्ट आएगा। तो ये समझ लें, अगर मैं मैग्नीट्यूड बनाऊं तो ये मेरा -1 है और ये मेरा +1 है, समझ लें, और ये 0 है। तो ये जो एरिया है -1 से 0 तक का, ये समझ लें डाइवर्सिफिकेशन, आपको वहां पे डिवर्सिफिकेशन इफेक्ट आएगा अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अगर आपके सिक्योरिटीज आपस में पॉजिटिव नेगेटिवली या जीरो कोरिलेटेड हैं या उनका कोवेरियंस नेगेटिव या 0 है तो आपका पोर्टफोलियो में डिवर्सिफिकेशन इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिवली हैं तो ये आपका डिवर्सिफिकेशन इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। मैं आपको 2 मिनट के लिए लेट मी गिव यू नाउ, अच्छा जी, अब आई एम गोइंग टू ओपन दिस फॉर यू। ओके, इज दिस क्लियर प्लीज? यस सर। ये समझ में आ गई बात कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनता है, फिर डिवर्सिफिकेशन, कोवेरियंस और कोरिलेशन का आपस में इसमें किस तरीके से डिवर्सिफिकेशन इफेक्ट आता है। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं प्लीज। यस, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं प्लीज। समबडी इज रेजिंग हैंड। Yes, please ask a question. Unmute yourself and ask a question if you have. Otherwise, we continue with our discussion. हाँ सर। समीर, आप कह रहे थे कुछ? जी सर, मैं ये बोल रहा था कि आज के लिए काफी हो गया, तो इंटरनेट का नहीं, भी आज मसला के लिए, है और मोबाइल का चार्जिंग का भी। आज के लिए काफी नहीं है। ये हमारी अभी तो 11:15 हुए हैं, अभी एक सेशन और होगा हमारा। सर ऐसा ना करें सर, इतना हो गया, हेवी हो गया ये तो। कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ है? ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें समझे, ये तो बहुत आसान सी बात सर है। आलम क्लास में मोबाइल में देख रहे हैं, सुबह से हेडोक हो गया सर। चार्जिंग वगैरह का इशू है तो बाबा 9 से लेके अभी 11, एक बस हम एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। नेट का इशू है ना। मैं इसका बैटरी भी सर डेड होने वाली है सर। बेटा 2 मिनट में ये आपका पोर्ट उस पे आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, मैं इसमें जा रहा हूँ। अभी देखें प्लीज, ये अभी 3 मिनट की वीडियो रहती है। एक हम एक व्हाट वी डू नाउ,